हेलो एवरीवन। आज है 7 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसको हम आरकॉम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आरकॉम अनिल अंबानी जी की कंपनी है ये, और शेयर ने काफी लोगों को दिन में तारे दिखाए हैं। अर्श फर्श की कहानी बयां करता है रिलायंस कम्युनिकेशन। एक वक्त था जब आरकॉम काफी बढ़िया लेवल के ऊपर ट्रेड हुआ करता था, लेकिन आज एक ऐसा वक्त है यहाँ पर कि आरकॉम का शेयर जो है वो कौड़ियों के भाव मिल रहा है। कौड़ियों के भाव ये शेयर अवेलेबल है, और काफी लोगों का पैसा इसने डुबाया है। तकरीबन बहुत सारे लोगों का पैसा डुबाया है, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आरकॉम का शेयर जब 2 रुपए 35 पैसे के आसपास अवेलेबल है, तो क्या खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरकॉम 2 रुपए 35 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप देखिए शेयर ने किस तरीके से लोगों को गिराया है। अब देखिए, 2 रुपए 75 पैसे के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 219% का ग्रोथ भी है। वाकई में काफी ऊपर पहुंच चुका है ये। आप देख सकते हैं कि 50 पैसे तक का लो था, तेजी आई, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और उसके बाद एक ऐसी रैली आई कि शेयर 4 रुपए तक चला गया। और ये वो वक्त था जहां पर मैं कंटिन्यूस आरकॉम के ऊपर वीडियो बना रहा था, और मैंने आपको कहा था कि ये एक ट्रैप है। ये एक ट्रैप है, यहां से आपको खरीदारी नहीं करनी, बल्कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेना है, आपको एग्जिट कर लेना है, ना कि आप यहाँ पर बने रहो। तेजी आने का रीजन था कि भैया लोगों को लग रहा था कि अब आरकॉम में तेजी आएगी, क्योंकि मुकेश अंबानी जो है वो आरकॉम का जो कर्जा है उसको चुका सकते हैं, उसका एजीआर ड्यूज है वो चुका सकते हैं, और इसको अक्वायर भी कर सकते हैं स्पेक्ट्रम खरीद के और बाकी कई सारी जो चीजें हैं वो करके। लेकिन उसके बाद गिरावट आना शुरू हुई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट यहाँ पर आई। आरकॉम को लेकर बड़ी खबर थी कि ये लोगों को लग रहा था कि एजीआर ड्यूज मुकेश अंबानी जी चुकाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने मना किया, और कोर्ट ने जैसे मना किया कि भैया मुकेश अंबानी जी और कोई और इसका पैसा चुकाने के लिए बात यह नहीं है, कि उसके चलते रिलायंस के शेयर में तेजी आई, और रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के शेयर में भयंकर गिरावट आना शुरू हो गई। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 89% की गिरावट है। और देखिए, आरकॉम ने हमेशा लोगों को एक ट्रैप में फंसाया है। एक सडन तेजी आती है जो शेयर को 2 गुना 3 गुना तक पहुंचा देती है, लेकिन जिस स्पीड से तेजी आती है ना, उस स्पीड से बाद में गिरावट भी आती है। हर बार ये चीज देखने को मिली है, और हर बार लोग बड़े लेवल्स के ऊपर ट्रैप हुए भी हैं, और काफी लोगों का पैसा यहाँ पर डूबा भी है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में आरकॉम का जो शेयर है उसमें आप देखिए तो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो चुका है। 98% तक गिरावट है। 186 रुपीज के लेवल से शेयर टूटा है, 1 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। ऑल टाइम की मैं बात करूं, मतलब जब से आरकॉम का शेयर मार्केट में आया तब से अगर हम देखें तो 800 रुपए 850 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटा है। 850 रुपए तक का हाई इसने 2008 में बनाया था। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और अब तो कौड़ियों के दाम पर शेयर अवेलेबल है। एक वक्त था कि इसने 1 रुपए से भी कम 50 पैसे का ये शेयर बन चुका था। यहाँ पर देखिए माइक्रो कैप शेयर है ये, 705 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाएंगे तो एनएससी का डेटा एक्चुअली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनएससी का डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 86 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है, जबकि बीएससी में 41 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। तो अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। प्रमोटर जो है वो कंटिन्यूअस बिकवाली करके यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। अब प्रमोटर के पास ना के बराबर होल्डिंग है 5.18% की। एफआईएस भी एग्जिट कर चुके। देखिए, एफआईएस ने स्मार्टली प्ले किया है। ये जो तेजी आई थी ना उसमें एफआईएस ने यहाँ से एग्जिट कर गए। मैं क्यों कहता हूँ कि अगर आरकॉम में तेजी आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदारी करो, बल्कि ये है कि आपको एग्जिट ले लेना है, और बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यही किया है। 3.11% की एफआईएस की होल्डिंग 0.18% की रह चुकी है, मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने बेची है। म्यूचुअल फंड के पास बस गिनती मात्र की 0.01% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास हार्डली होल्डिंग है, बहुत ही कम होल्डिंग है,
लेकिन एक सरप्राइज करने वाला नाम आपको देखने को मिलता है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में, और वो है HDFC लिमिटेड। 4.85% की होल्डिंग, HDFC लिमिटेड के पास 4.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2013 से इसने डिविडेंड भी पे करना बंद कर दिया है। और तो और अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है, टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन उसके बावजूद 92% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 4% को होल्ड करने की, मतलब 96% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि दमदार कंपनी है, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 4% लोग ही ऐसे हैं जो अभी एग्जिट करने की आपको सलाह देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो हर क्वार्टर में इस कंपनी में बड़े बड़े नुकसान ही देखने को मिले हैं। मार्च 2020 में 1550 करोड़ के आसपास का लॉस था। दिसंबर 2019 में 10,600 करोड़ के आसपास का लॉस था। सितंबर 2019 में 30,165 करोड़ के आसपास का लॉस था। इससे पहले जून 2019 में 365 करोड़ के आसपास का लॉस। इससे पहले मार्च 2019 में 7,780 करोड़ के आसपास का लॉस। मतलब कंपनी सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रही है। और कंपनी की अगर आप इनकम भी देखोगे तो आपको देखिए 300 करोड़ की इनकम में 1500 करोड़ का लॉस, 260 करोड़ के इनकम में 10,000 करोड़ का लॉस, 305 करोड़ की इनकम में 30,000 करोड़ का लॉस। तो जितनी इनकम नहीं है उससे 20-25 गुना ज्यादा इनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो ये किसी भी एक अच्छी कंपनी की निशानी नहीं है। यहाँ पर प्रमोटर कंटिन्यूअस बिकवाली में लगे थे। 22% की होल्डिंग आज 5% हो चुकी है। एफआईएस की 8% की होल्डिंग, ये तो पुराना डेटा है 3.11, वरना अभी तो 0.23% की होल्डिंग है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ऑलरेडी यहाँ से एग्जिट करने की कगार पर है। मतलब हर बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, हर बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन में। और अगर आप इनके मैनेजमेंट की अगर हम बात करने जाए तो मैनेजमेंट भी आपको उतना ट्रस्टवर्दी अभी के तौर पर नहीं लगता, क्योंकि भैया अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये, एडीएजी ग्रुप की कंपनी है और कोई बिजनेस अभी कोई खासा ऐसा बिजनेस कंपनी कर नहीं रही है। कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है कि कंपनी उस कर्जे को ही नहीं चुका पा रही है। अनिल अंबानी के ऊपर केस भी चल रहा है कोर्ट में, क्योंकि आरकॉम का जो कर्जा लिया गया है उसमें अनिल अंबानी जी ने अपनी पर्सनल गारंटी दी है, तो उसको लेकर केस भी चल रहा है भैया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1,200 करोड़ रुपए के आसपास का केस भी किया है इनके ऊपर। तो कर्जा बहुत ज्यादा है कंपनी के पास। जितना कर्जा नहीं है, जितना कर्जा है उससे कम प्राइस के असेट्स है इनके पास। तो अगर याद रखें, असेट्स बेचकर भी अगर ये लोग कर्जा चुकाते हैं तो बैंक को, यहाँ पर बैंक का ही कर्जा पूरा नहीं पड़ रहा है, तो शेयर होल्डर को यहाँ पर कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी खबर अगर निकल कर आती है तो पहले एक बार वो खबर कैसी है, सही है कि नहीं, उसको हमेशा टेस्ट आउट करे, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। ये मत सोचिए कि शेयर बहुत ही सस्ता मिल रहा है, पैनी स्टॉक है, एक बहुत भर भर के क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी और मुझे 2 गुना मुनाफा हो जाएगा। ये कभी भी मत सोचे यहाँ पर, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। आरकॉम कोई बिजनेस अभी के टाइम पे कर नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा है। कंपनी के शेयर की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, ऑपरेटर ही इसको घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। और ऑपरेटर जब शेयर बढ़ता है तो वो लोग एग्जिट ले लेते हैं, और बाद में जब टूटता है तब वापस एंट्री लेकर वो लोग यहाँ पर इसको खेलते रहते हैं। और उसमें फंसता कौन है? रिटेल निवेशक। क्योंकि रिटेल निवेशक क्या करता है कि जब शेयर में तेजी आती है तो उनको लगता है कि सभी चीजें यहाँ पर अच्छी हो रही है तो अब मैं खरीद लेता हूँ। और रिटेल निवेशक एक्चुअल में वहां पर फंस जाते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े लेवल से एंट्री कर लेते हैं और बाद में जब गिरावट आती है तो वो लोग बेच भी नहीं पाते और वहां पर फंस के रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आरकॉम के शेयर में अभी तो खरीदारी ना ही करो तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। अवॉइड करें आरकॉम के शेयर को। मैं यही कहूंगा कि कर्जा बहुत ज्यादा है इस कंपनी के ऊपर, और इतना कर्जा है कि कंपनी इसको चुकाने की पोजीशन में अभी तो नहीं ही है। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, तो फंसना मत, अवॉइड करें, यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश ना करें बड़े लेवल्स पर, इसी में आपकी भलाई है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें।
अगर आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।